दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसी। क्या उत्तर होगा? उड़ीसी। अब इसके बारे में जानेंगे कि केलुचरण है क्या। केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्य शैली को प्रदर्शन करता है। वर्तमान समय की नृत्य की जाने वाली संयुक्ता, पाणिग्रह, रघुनाथ पाणिग्रह, सोनलमान, माधवी, मुदगल, अरुण, मोहनी आदि वर्तमान की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है कि दो खाली युक्त ताल का नाम बताएं। दो खाली युक्त ताल का नाम बताएं। तो दो खाली युक्त ताल कौन से हैं? तो दो खाली युक्त ताल कौन से हैं? तो दो खाली युक्त ताल जो हैं वो चौताल हैं। चौताल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चौताल का प्रयोग जो होता है ध्रुपद गायन के लिए। ध्रुपद गायन के लिए चौताल का होता है। चौताल कितने मात्रा का होता है? तो चौताल जो होता है 12 मात्रा का होता है। चौताल कितने मात्रा का होता है? तो चौताल 12 मात्रा का होता है। चौताल कितने विभाग का होते हैं? तो इसमें विभाग जो होता है चौताल का वो 6 होता है। और इस पर ताली किस पर होती है? तो 1, 5, 9, 11 पर ताली होता है। खाली किस पर होती है? तो 3, 7 पर खाली। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का घराना। तो पंडित भीमसेन जोशी का घराना क्या था? तो किराना घराना था। तो पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंधित थे। इस घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अब्दुल करीम को। अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां को क्या माना जाता है? तो इसका प्रवर्तक माना जाता है। इस घराने में चैनदारी प्रमुख है। इस घराने में क्या प्रमुख है? तो इस घराना में प्रमुख क्या है? तो चैनदारी प्रमुख है। किराना घराना में तोड़ी, पुरिया, दरबारी। इस घराना में तोड़ी, पूर्वी, दरबारी आदि राग गाया जाता है। अन्य कलाकार सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, रजब अली, अमीर खां, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बदोड़कर, पंडित भीमसेन जोशी आदि प्रमुख इस घराने के क्या थे? तो गायक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक प्रिय है? तो केरल में सबसे अधिक प्रिय कौन सा नृत्य है? तो कथकली है। क्या है? कथकली। केरल में कथकली नृत्य है। अब कथकली नृत्य के बारे में जानेंगे कि कथकली कलाकारों में स्वर्गीय शंकर नंबूदरी तथा श्री गोपीनाथ का प्रमुख रूप से लिया जाता है। नाम इनका कनक रिले कृष्णन,
कुट्टी इत्यादि नाम प्रसिद्ध है। तो एक कथकली का प्रसिद्ध जो नृत्य करने वाले थे उनका नाम था श्री गणेश नाथ। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो अमजद अली खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो सरोद वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। अब इसके बारे में जानेंगे कि सरोद को शारदी बीड़ा का अपभ्रंश माना जाता है। सरोद को कौन सा बीड़ा का माना जाता है, तो शारदी बीड़ा। शारदी बीड़ा का अपभ्रंश माना जाता है। सरोद को 2 शैलियों में बजाया जाता है। इसको कितनी शैली में बजाया जाता है, तो 2 शैली में बजाया जाता है। बजाया जाता है। कौन कौन है, तो पहला शैली जो है, पहला शैली कौन है, तो रबाब। रबाब की शैली। और दूसरा कौन है, स्वर श्रृंगार की शैली। दूसरा कौन है, तो स्वर श्रृंगार शैली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम पदी ताल कौन सा है। विषम पदी ताल कौन सा है, एक ताल है कि झप ताल है कि 4 ताल है कि त्रिताल है, कौन है, तो इसमें झप ताल तो होगा नहीं, चौताल होगा नहीं, त्रिताल होगा नहीं, तो होगा कौन, एक ताल होगा। अब एक ताल के बारे में जानें, क्या होगा इसमें, सॉरी, इसमें एक ताल होगा नहीं, चौताल होगा नहीं, त्रिताल होगा नहीं, होगा कौन, तो झप ताल होगा। अब झप ताल के बारे में जानेंगे। 10 मात्रा होता है झप ताल में, 10 मात्रा होता है। 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग। 1, 3, 8 ताली, 6 पर खाली। बोल है इसका धीना, धीना, तीना, धीना। अगला प्रश्न है कि तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया। तो तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया, तो किस वाद्य का आविष्कार किया, तो तानसेन ने सरोद का आविष्कार किया। सरोद का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, कब हुई। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1951 में दिल्ली में हुई। कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो इम्फाल में स्थित है। कहाँ है, इम्फाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में, 54 में भारत सरकार द्वारा हुआ था। भारत
सरकार द्वारा मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी? तो द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी? तो रज्जा रेड्डी ने लिखी। किसने लिखी? रज्जा रेड्डी ने। अगला प्रश्न है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया? किस वर्ष? तो 2001 में। 2001 में किया गया। इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एक उपाधि मिली थी। उपाधि मिली थी। क्या उपाधि मिली थी? तो डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। किसकी? डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। और 4 मई 2001 में भारत रत्न मिला था। 4 मई को मिला था। 4 मई फुल डेट 2001 में भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि श्री राघवन नायर नर्तक हैं। किसका नर्तक है? तो कथकली का नर्तक है। किसका है? कथकली का नर्तक है। अगला प्रश्न है राग मालकोस किस राग में राग मालकोस किस समय गाया जाता है? किस समय गाया जाता है राग मालकोस? राग मालकोस किस समय गाया जाता है? तो रात्रि के तृतीय पहर में गाया जाता है। गाया जाता है रात्रि के तृतीय प्रहर में। और ठाट क्या है? तो ठाट है भैरवी। भैरवी ठाट है। जाति क्या है? तो जाति है औड़ो इसकी जाति है। और वादी क्या है? तो वादी म और समवादी स है। और वादी म और समवादी क्या है? तो सा है। अगला प्रश्न है कि इमदाद खां की गायन शैली किस अंग पर आधारित है? किस अंग पर आधारित है? तो गत तोड़ा अंग पर। किस पर? गत तोड़ा अंग। गत तोड़ा अंग पर आधारित है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1848 से 1920 के बीच। कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ताल विभागों को क्या कहते हैं? तो ताल विभागों को हम विभाग कहते हैं। और विभाग किस तरह से दर्शाया जाता है? मान लीजिए 3 ताल का है तो 3 ताल में 4 विभाग है। विभाग इस तरह से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वर दिया है। स्वर होगा शुद्ध स्वर हैं। कितने हैं शुद्ध स्वर? तो 7 शुद्ध स्वर हैं। कौन कौन है? सा रे ग म प ध नि। यही क्या है? तो शुद्ध स्वर है। और कोमल कौन कौन होते हैं? तो कोमल होते हैं रे ग ध नि। ये क्या है? तो ये कोमल है। अगला प्रश्न है
कि सांगीतिक ध्वनियाँ कहलाती है। सांगीतिक ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो सांगीतिक ध्वनियाँ नाद कहलाती है। और नाद कितने हैं? तो दो हैं, एक है आहत, एक है अनाहत। एक क्या है? तो अनाहत। अनाहत। और ये क्या है? तो संगीत उपयोगी है। उपयोगी। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र मध्यम का चिन्ह क्या है? तो तीव्र मध्यम का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, म लिख के और ऐसे हो जाता है, म लिख कर ऐसे खड़ी पाई हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? इसमें भिन्न कौन है? ये भी ठीक है, नाद भी, श्रुति भी, स्वर भी, ताल जो है इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में प्रत्येक विभाग की मात्राएं भिन्न होती है? किस ताल में? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा धमार। धमार में क्या होता है? भिन्न होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में तीव्र विकृत स्वर कितने हैं? तो तीव्र विकृत स्वर एक होते हैं, केवल तीव्र म। और दो क्या होते हैं? तो अचल स्वर होते हैं, अचल स्वर सा प। और चार क्या होते हैं? तो कोमल होते हैं, रे ग ध नी। अगला प्रश्न है कि कोमल विकृत स्वर कितने हैं? तो कोमल विकृत स्वर चार होते हैं, अभी बताए हैं कि रे ग ध और नी होते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वांग कौन सा है? पूर्वांग कौन सा है? तो सा रे ग म प, ये क्या है? पूर्वांग है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आरोही क्रम में है? तो आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम में, तो म प ध नि सा क्या है? आरोही क्रम में है। अगला प्रश्न है इसमें सम का चिन्ह क्या है? तो सम का चिन्ह ए, ये क्या है? सम का चिन्ह है, सम का चिन्ह। अगला प्रश्न है कि मिंड का चिन्ह क्या है? मिंड का चिन्ह तो परे, प रे क्या है? तो मिंड का चिन्ह है। प और रे क्या है? तो मिंड का चिन्ह है। और मिंड का चिन्ह कैसे दिया रहता है? इस तरह से ऊपर दिया रहता है, इसे क्या कहते हैं? मिंड का चिन्ह। इसका उत्तर ये होगा, प रे और ऐसे होगा मिंड का चिन्ह। अगला प्रश्न है कि सुशिरवाद कौन सा है? तो सुशिरवाद को हम बांसुरी, मुरली, शंख, हारमोनियम आदि, ये क्या है? तो सुशिरवाद है। और सुशिरवाद जो हवा से बजता है, हवा से बजने वाला। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।